अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आई नो बहुत लेट हो गया आज हमारा ब्लॉग, हमारा ईद का ब्लॉग। ईद मुबारक हमने बहुत देर से बोला है इस बार, क्योंकि और हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। एक तो हमारा अचानक वाला चांद हो गया था सभी का हुआ था, हमारा नहीं हुआ था बाय द वे। और सबका ये चांद रात जो हुई वो अचानक वाली हुई, 11:30 बजे हुई और हबड़ दबड़ में काम स्टार्ट हुए। सारे काम ऐसे सबके चल रहे थे। और 3 दिन तो आपको पता है कैसे गुजरते हैं, कभी कहीं जाना होता है, कभी मेहमानों ने आना होता है, तो ऐसे ही होता रहा और बिल्कुल भी एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। तो रिकॉर्डिंग हो रही थी थोड़ी बहुत, और जहाँ जहाँ मौका लग रहा था हमें तो वहाँ हमने रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते थे। तो वो आपसे शेयर करेंगे। वो आपसे और इसी वीडियो में शेयर करेंगे। हाँ, इसी वीडियो में शेयर करेंगे। और ये मैं बता दूं कि इसी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे जो हमने अपनी ईद की शॉपिंग की थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने करी नहीं आप लोगों के साथ शेयर। हमने सोचा था हम चांद रात को कर देंगे, और उस दिन क्योंकि हमें अपने कपड़े वगैरह सेट करने थे, ज्वेलरी वगैरह निकालनी थी, ये सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन वो तो चांद रात अचानक से हो गई। तो फिर हम लोग अच्छा, बाय द वे मेरी स्ट्रिकिंग कैसी लग रही है? मैंने की है, उनका भी कलर देख रहे हैं ना, लाइट ब्राउन। तो यार मैंने कॉपर किया था, मुझे जरा नहीं अच्छा लग रहा। हाँ, इनका मैं दोबारा से करूंगी क्योंकि वो कलर इतना अच्छा प्रोमिनेंट चढ़ा नहीं है। और कैसी लग रही है स्ट्रिकिंग? तो एक हैश ग्रीन कलर हैगा, ठीक है, हैश गोल्डन ग्रीन कलर हैगा, हैश गोल्डन ब्लॉन्ड कलर किया है, उसकी स्ट्रिकिंग की है और कैप वाली की है, ठीक है। और मुझसे मत बोलिएगा, मैं दिखाऊंगा। बड़ा मैसी काम होता है, बड़ा टाइम होता है। और ये काफी दिन पहले मैंने कर ली थी, तकरीबन 1 हफ्ते पहले करी थी ना। कर ली थी और मैंने दिखाया नहीं था। मैंने बोला ये ईद वाले दिन ही आप लोगों को दिखेगा मेरा न्यू वाला लुक। ज़्यादा न्यू वाला हो गया भाई, आप लोगों से शेयर नहीं करेंगे तो फिर किससे शेयर करेंगे? अच्छा जी, और जो अभी तक हमने व्लॉग बनाया है ईद का, कि हमारी चांद रात कैसी गुजरी और ईद का दिन कैसा रहा, तो वो जाके पहले वीडियो देखिए और फिर बात करते हैं। तो ये है जी चांद रात का व्लॉग। और जैसे ही ऐलान हुआ तो अम्मी फ़ौरन लग गई थी काम में, और हम सभी हबड़ दबड़ में काम करना शुरू हो गए थे। और अम्मी ना ये 3 दिन पहले अम्मी ने बना के रख दिए थे कबाब, शामी कबाब, क्योंकि ईद पे शामी कबाब तो लाजमी बनते हैं। तो खैर अम्मी ये निकाल के रख रही थी ताकि फ्रीज़र में से थोड़ी सी स्पेस कम हो जाए, क्योंकि ट्रे रखी हुई होती हैं तो स्पेस बहुत ज़्यादा घिरती है। और इतने अपिये चली गई थी मिठाई वगैरह लेने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि ईद वाले दिन हम सब नाश्ता उसी से करते हैं। कचौरी होती है, मिठाई होती है और इसके अलावा शीर वगैरह होता है। तो खैर अपिया लेकर आ गई थी। अपिया तो खैर कहीं और गई थी, लेकिन फिर अपिया को रश बहुत ज़्यादा दिखा तो फिर अपिया चली गई थी दिलपसंद। हाँ, मैं दिलपसंद चली गई थी, और ये उधर अजीज़ाबाद की तरफ जो है वो वाली ब्रांच पे गई थी। वहाँ पे रश नहीं था जब मैं पहुँची थी, जब रश नहीं था, जब बाहर निकल रही थी, क्योंकि मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया था वहाँ पे। और ये 2-2:30 बजे का वक्त, ये 2:30-3 बजे का वक्त है तकरीबन। और मैं आपको बताऊँ, चांद रात वाले दिन ऐसा लगा, मैंने ऐसे भाई को कॉल करके बोला, मैंने कहा भाई चांद रात आज कंफर्म हो गई है, तो प्लीज़ आप जल्दी से आ जाओ ताकि हम बाहर जाके जो भी कुछ सामान हमें ख़रीदना है हम ख़रीद सकें ना। अब्बू जो हैं वो घर में जो सौदा वगैरह लाना था घर के पास से, वो उसमें लग गए थे। जो अम्मी ने लिस्टें वगैरह अब्बू को पकड़ा दी थी कि भाई ये भी लेकर आएँ, वो भी लेकर आएँ, होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। और फिर मैं भाई के साथ निकल गई। तो फिर मैंने कहा भाई आप सब छोड़ो, पहले हम कचौरी और मिठाई वगैरह ले लेते हैं। और ऐसा लग रहा था रोडों के ऊपर कि जैसे आधा कराची, आधा नहीं पूरा ही कराची बाहर आया हुआ है, और बहुत ज़्यादा रश था। मतलब हम लोग बाइक पे गए थे, जब तो हम आ भी गए, अगर हम कार में जाते ना तो हमें शायद सुबह ही हो जाती है आते आते, क्योंकि इतना ट्रैफिक था। तो बस वो रात का टाइम था और ये सुबह का टाइम है, सुबह तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है। अच्छा, अब्बू ये लोग सुबह में नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गए थे, और आने के बाद इन लोगों ने शीर वगैरह खा लिया था, शीर और चाय वगैरह। और दस्तरखान वगैरह नहीं लगा था, क्योंकि क्या कहते हैं हम सब सो रहे थे, क्योंकि पूरी रात अपिया और मैंने काम किया था। हाँ, हम सब जागे हुए थे। कर्टन्स लगाना, बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे काम रह जाते हैं। और अचानक से हुआ ना, अचानक रात में ही पता चला था, अचानक से ईद। हम तो सहरी की तैयारी करने का सोच रहे थे। हाँ। तो खैर बस यहाँ पे अब ये नाश्ता कर रहे हैं हम, कचौरी के साथ शामी कबाब खाते हैं। शामी कबाब या फिर भुना हुआ कीमा होता है वो खाते हैं। कीमा भी बनाया था अम्मी ने, लेकिन अभी हम लोगों ने शामी कबाब निकाल लिए थे। और ये नाश्ते का सारा सामान है। तो फिर बस साथ बैठ के सब लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और यही हमारा नाश्ता भी होता है, यही हमारा लंच भी हो जाता है।
क्योंकि जब रोज़े ख़त्म होते हैं ना तो उसके बाद ना आपसे दिन की रूटीन में इतना खाया नहीं जाता। हमारे घर में तो टाइम लग थोड़ा 2-3 दिन लगते हैं, उसके बाद जाके मतलब वही रूटीन रहता है हमारा कि शाम को ना 7 बजे के करीब हमें भूख लग रही होती है और दोपहर में नहीं लग रही होती है हमें भूख। और आजकल कुछ इसी तरह का रूटीन चल रहा है। वही 5 बजे सोना हो रहा है और 5 बजे भूख लग रही होती है। मतलब शाम 6-7 बजे हमें भूख लग रही है और दोपहर के टाइम पे हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। अम्मी ऑफ़र भी कर रही होती खाना वगैरह तो हम लोग मना कर देते कि नहीं यार हम अभी भूख नहीं लग रही है, हम शाम में खाएंगे। और इसी तरह से हो रहा है 7-8 बजे तक ही हमें भूख लग रही है और हम इसी वक्त दोपहर का खाना खा रहे होते। बड़ा अजीब रूटीन हुआ है, इसको भी सेट होने में टाइम लग जाएगा। तो बस ये मिठाई वगैरह हम इंजॉय कर रहे थे और दिल पसंद से हम लोग बहुत कम लेते हैं चीज़ें, लेकिन इस बार हम दिल पसंद चले गए। चेंज भी करना चाहिए, ब्रांड एक ही जगह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए यार। रश बहुत था, बहुत ज़्यादा रश था। जहाँ मुनासिब लगा वहीं चले गए। और मेरा आइडिया था भाई से कि भाई से मैंने कहा भाई दिल पसंद चलो, क्योंकि दमथल पे बाहर बहुत रश था। तो स्टार्टिंग में दमथल पड़ा था तो मैंने कहा भाई वहाँ चलो, वहाँ पे इतना रश नहीं होगा। तो और वो थोड़ी सी बड़ी भी है ब्रांच ना, अगर रश हो भी तो लोग इतने टकराएंगे नहीं आपके ऊपर ना, आपके ऊपर नहीं आपसे नहीं टकराएंगे। तो खैर ये तो हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दिखा देते हैं अपने ईद के ड्रेसेस। और ये अचानक वाली ईद हो गई है और हम लोगों ने सोचा था चांद रात को दिखाएंगे आपको। चांद रात को जैसे हमें ये पता था, अंदाज़ा था, सबको ही ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा था कि 30 रोज़े होंगे और ये ने जुमरात की चांद रात होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें अंदाज़ा था, तो हमने सोचा था कि हम ना चांद रात का व्लॉग बनाएंगे और उसमें हम दिखाएंगे कि हमने ईद के ड्रेसेस क्या क्या बनाए। तो नहीं हो सका इस तरह से, क्या कर सकते हैं। और अचानक से ना चांद दिखा और फिर हबड़ दबड़ जो लगी ना, फिर सारे काम इधर उधर हो गए। मेहंदी भी नहीं लगाई हमने, मेहंदी भी नहीं लगाई, इंशाल्लाह लगा लेंगे हम। तो भाई ये एक ड्रेस हैगा मेरा, सही है। और ये मैंने कुर्ती ली थी, सही है। एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर इस तरह से, मशीन की एम्ब्रॉयडरी है और सितारे भी लगे हुए इसके ऊपर। सिंपल सा मतलब कुर्ता है, एक तरह कुर्ता हैगा, सही है। ये लिया था और इसके साथ मैंने ट्राउजर बनाया था इस तरह का, इस तरह से ये बॉर्डर बना हुआ है। और ये मैंने कपड़ा लिया था, राबी से लिया था ये मैंने, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये इस तरह का है, ठीक है जी। भी लॉन का ही है, ठीक है। लॉन चिकन। और कुर्ता ले लो, उसके साथ मैचिंग ढूंढना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसके साथ मुझे मैचिंग का दुपट्टा नहीं मिला था, स्टोल लिया है मैंने। ये स्टोल दिखाया भी था हमने, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये कि घर में पहनने के लिए लिया है। जैसे कि मेहमान वगैरह आते तो ईद पे आप घर में काम वाम करना होता है, थोड़ा लॉन का सूट होना चाहिए, कंफर्टेबल सा सूट होना चाहिए, थोड़ा ना हल्का सा। तो फिर उसके लिए ये ले लिया। और दुपट्टा फिर मैं यही पहन लूँगी, क्योंकि ये स्टोल्स वगैरह मैं पहनती हूँ तो ये बाद में स्टोल के तौर पे यूज़ हो जाएगा। वैसे एक दिन पहनने के लिए ये मैंने ले लिया। हाँ बिल्कुल सही है। खैर, और उसके बाद फिर दूसरा ड्रेस दिखा दो। मैं दूसरा दिखा दूँ। और ये माशाल्लाह बहुत हसीन है, मुझे बहुत पसंद है अपिया का ये वाला सूट माशाल्लाह से। और ये है, ये कुर्ती ली थी अपिया ने, ये भी हमने कुर्ती ली थी और इस पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। एक सेकेंड, गलत दिखा रही हूँ लड़की। हाँ जी, ये है इसका नेक बना हुआ है और इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये इसकी स्लीव्स भी देख लें, ये इस तरह से इसकी स्लीव्स बनी हुई है और काफ़ी प्यारी है। कपड़ा मुझे याद नहीं, इस कपड़े का क्या नाम है, याद भी नहीं यार। क्योंकि अच्छा मैं बताऊं कि ये हमने ना कॉटन और थोड़ा सा रेशमी भी है, कॉटन भी है। अच्छा, इसका दामन कुछ इस तरह से है, मतलब इसका दामन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इसका डायमंड शेप का दामन है इसका, ठीक है। और ये जो हमने शॉपिंग की थी ना, तकरीबन रमज़ान से भी 20 दिन पहले की शॉपिंग हमने शॉपिंग कर ली थी। हमने सोचा था हम इकट्ठा दिखा देंगे, क्योंकि एक ड्रेस हमने ऐसे लिया था जो अनस्टिच था, बाकी हमने 2 शर्टें ले ली थी, बाद में उसकी ये सब चीज़ें ली थी। और ये इसका हैगा ट्राउज़र, ये मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच किया है, ठीक है। और इसका दुपट्टा मैंने ये लिया है चुंदरी का। तो ये ना कॉम्बिनेशन माशाल्लाह से इतना हसीन बना है, इतना प्यारा सा कॉम्बिनेशन बना है और दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है, ये देखें ज़रा। और इसके बाद आ जाते हैं फाइनल ड्रेस जो ईद के लिए लिया था। ये 2 तो वैसे ही पहनने के लिए लिए थे। ईद के लिए जो लिया था वो ये है, सिंपल सा चिकन का सूट हैगा, चिकन का सूट और है, दामन ही कुछ इस तरह से है। और इसके ना मतलब इसके साथ इसके गले की पट्टी वगैरह सब आई थी, वो मैंने नहीं लगवाई, वो इसी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड थी, तो मैंने कहा वो चुभेगी।
ऑलरेडी इतनी एम्ब्रॉयडरी मतलब वो है चिकन का है, तो इतना ज़्यादा करने की भरने की ज़रूरत थी नहीं। हाँ। और दर्जी ने भी कहा था कि इतना ज़्यादा ओवर हो जाएगा कि अगर गले पे भी वो लगा देंगे ना, वो पैनल्स वगैरह जो भी था वो लगा देंगे तो फिर ओवर हो जाएगा। और इसके साथ ये है ट्राउज़र, और प्लेन ट्राउज़र है और इस पे इसका ये भी लेस आई थी इसके साथ, ऐसे तो ये लगवा दी है। हाँ ये लगवा दी है। और इसका बहुत प्यारा सा दुपट्टा इस तरह से। ये कैसे खोल के दिखाया है? नहीं, मैंने इसको ना फोल्ड कर दिया ऐसे करके। अच्छा, इसके बेल लगी हुई, ये बेल लगी हुई है और उसके अलावा ये इसका क्या होता है पल्लू पे, हाँ, ये पल्लू पे इस तरह की बेल लगी हुई है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ, और अब ये पे पिंक कलर अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। जब पहनेंगे, कामों से फारिग होंगे तो हाँ, कामों से फारिग होंगे तो फिर पहनेंगे और दिखा भी देंगे। और जोया के ड्रेसेस, अच्छा जैसे मैंने ये कुर्ता लिया था अपने लिए, वैसे ही जोया ने कुर्ता लिया था, ये ब्लैक और रेड कलर का इस तरह से, और इसके ऊपर भी सितारे लगे हुए, सितारे लगे हुए हैं। और अच्छा हैगा ये ना, हमें बहुत अच्छा लगे थे ये कुर्ते, क्योंकि एक लॉन का हैगा और ये ऐसी एम्ब्रॉयडरी है कि चुभेगी नहीं आपको बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। और इतना देखें, ये देखें इतना सॉफ्ट वाला मटेरियल है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त वाला हमें मिल गया था। और ये ज़ैनब से ली थी हमने ना, और ये बहुत अच्छी मिल गई थी हमें कुर्तियाँ। और इसके साथ मैंने ना चिकन की शलवार नहीं सॉरी ट्राउज़र है इसके साथ, इस तरह से जैसे मैंने बनाया है उसी तरह का। हाँ, भी लिया था। I think ये हमने राबी से लिए थे, राबी से चिकन बहुत अच्छी मिल जाती है। हाँ, राबी की चिकन और इतनी सॉफ्ट होती है राबी की चिकन ना। और ये सारी शॉपिंग हमने उसी दिन करी थी, उसी दिन कर ली थी, क्योंकि हमें आइडिया था कि हमें रमज़ान में हमारा निकलना होगा, रमज़ान में और रमज़ान से पहले भी, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। दूसरा कोरोना की जो सिचुएशन चल रही थी, तो हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा था कि हम रमज़ान के दिनों में या उससे पहले हम बाज़ारों में निकलें, क्योंकि वैसे ही बहुत रश था। लेकिन जब हम गए थे ना, उस वक्त कोई रश नहीं था इतना ज़्यादा। हाँ, और इसका प्लेन सा दुपट्टा मैंने ले लिया है, और जो कि इसकी खाड़ी का दुपट्टा लिया, स्टोल लिया जो है खाड़ी का, ये भी बहुत अच्छा होता है और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। ठीक है, हटा दूँ? हाँ जी, ये हटा दो। अच्छा जी, ये हो गया। और उसके बाद वो वाला अच्छा, जैसा मैंने लिया है वो रेड कलर का, वैसे ही जोया ने लिया है। ये कौन सा कलर है? ये मस्टर्ड कलर है, सॉरी। और ये बहुत प्यारा कलर है, मुझे बहुत पसंद है। ये सेम हैगा, और सेम है। जोया ने लिया था शॉकिंग पिंक दुपट्टा, और शॉकिंग पिंक ही मैंने इसका ट्राउजर बनाया, और ये स्टोल लिया जोया ने इसके साथ। ठीक है, तो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ ना मैच हो रहा था, और इस तरह से मैंने बना लिया था। और फिर मैं दिखा दूँ अपना फाइनल ड्रेस। ये लो पिया। अच्छा, जोया ने इस बार लिया है ये वाला कलर, क्योंकि जोया ने कभी नहीं पहना। मैंने ग्रे कलर कभी नहीं पहना, कभी भी नहीं पहना। ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ है। नेवी ब्लू नहीं कहेंगे, थोड़ा डार्क कलर है ब्लू से। इसका दामन इसका दामन इस तरह से है। और फिर और ये सब गला वाला आया था इसके साथ, ही हमने लगवा दिया था। इसके साथ इसका ये ट्राउजर है इस कलर का, और इसका जो दुपट्टा है वो कुछ इसी कलर का है। देखिए गोबड़ा बना के दिखाती है लड़की। या मैंने मतलब कैमरा में आ जाए सारा, इसलिए आ जाएगा। अच्छा, तो ये है इसका, हाँ इसका दुपट्टा है और बहुत ही हसीन है। मुझे बहुत पहली नज़र में पसंद आ गया था, और ये राबी से लिया है मैंने, और ये पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गया था। तो फिर मैंने बोला था कि मैं यही ले रही हूँ, जबकि मैंने ग्रे कलर कभी नहीं बनाया, और ब्लू कलर भी इत्तेफाकन ये ब्लू कलर नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। तो मैंने बोला बिल्कुल डिफरेंट करते हैं और ये कलर पहनते हैं इंशाल्लाह। तो ये खैर सिलवा लिया है और अब हम पहनेंगे। और अच्छा, मैं थोड़ी सी ज्वेलरी दिखा दूं जो कि हमने घर में से ही निकाली है। और क्योंकि लास्ट के डेज में भाई मैं बता दूं इतना रश था। हम सिर्फ 2 जगह गए थे, इम्तियाज़ गए थे, एक तो ग्रॉसरी के लिए गए थे। तो जब भी हमने चेक कर ली थी ज्वेलरी, ऊपर जो सेक्शन है उनका ज्वेलरी का, वहाँ पे हमें समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद हमारा एक दफ़ा जाना हुआ चेस पे, तो चेस पे भी हमें ज्वेलरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इन जगहों पे हम तकरीबन 2 बार तो गए होंगे, मतलब लास्ट के दिनों में भी गए थे हम, थोड़ा बहुत तो सामान लेना था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए चले गए थे हम लोग। तो तब भी हमने देखा, हमें समझ में नहीं आई। अच्छा, ये ज्वेलरी ऐसी है, इसमें से कुछ हमने पहनी भी है, कुछ नहीं भी पहनी है। और ज्वेलरी हम सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए ही पहनते हैं ज्वेलरी, या हम सिर्फ इयररिंग्स पहनते हैं। करीब से दिखा देती हूँ। एक है ये हमारे ड्रेसेस में मैच हो जाएगी। 1 सेकेंड, हाँ जी, हाँ एक ये है जो कि मैच हो जाएगी और फिर हम पहन लेंगे। और इसके अलावा मैं दिखा दूँ,
ये है इयररिंग्स, ये ज़ोए के ड्रेस पे बहुत हाँ ये मेरे ड्रेस पे मैच करेगी, ये वाले ग्रे वाले पे, अगर तो ये पहन हुआ लूँगी। तो हम पहन लेंगे। और इसके अलावा ये है, हाँ ये है, और जो ये अभी हमने वो निकाली है जो मैच कर जाएगी ना, और बाकी फिर हम देख लेंगे जब हम जो भी सूट पहनेंगे ना तो उस हिसाब से अच्छा लगेगा। ये मस्टर्ड वाले सूट के साथ बहुत अच्छी लगेगी। हाँ ये मस्टर्ड वाला जो सूट है ना उसके साथ अपिया के ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लगेगी, तो ये अपिया पहन लेंगी। और इसके अलावा अच्छा हमने ना जूतियाँ भी नहीं खरीदी अपनी। क्यों नहीं खरीदी उसका भी रीज़न ये है, हमने सोचा था हम इत्मीनान से रमज़ान में, हमें नहीं अंदाज़ा था लॉकडाउन लग जाएगा, कि ये सब चीज़ें तो लास्ट की वीक जो होगा ना तभी हम जाके ले लेंगे कहीं से भी, और फिर ये लॉकडाउन वगैरह लगने का हो गया, कोरोना की इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई, तो प्लस हम रश देखकर हम गए नहीं, बाकी रश देख के ना मतलब हमारा हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम हैदरी चले जाएं या हम तारिक रोड की तरफ चले जाएं, तो रश बहुत था, मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रश था स्टार्टिंग में। मतलब रमज़ान से पहले जो हम एक दो बार गए तो गए, इसके अलावा हम एक बार भी नहीं गए, बस रमज़ान में ही हम लोगों ने जो चक्कर लगाए थे इम्तियाज़ और उधर क्या कहते हैं चेस का, वहाँ पे हमें जूतियाँ वगैरह कुछ भी नहीं समझ में आई, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। अच्छा जब हमने ये शॉपिंग करी थी ना तो हमें दो अपने लिए अच्छी लगी थी, वो हमने ले ली थी, ईद के लिए नहीं ली थी, ये कैजुअल वेयर के लिए ली थी, तो मेरे पास वाइट कलर की थी नहीं, इस वजह से मैंने ये ले ली थी अपने लिए, और इत्तेफाक से मेरे ड्रेस में मैच भी कर रही है। अगर मुझे पहननी होगी तो मैं पहन लूंगी, इस तरह से है। और ये राबी के पास ही कोई स्टॉल था, वहां से ली थी मैंने, और जो सामने स्टॉल्स वगैरह लगे होते वहीं से ली थी ये मैंने, कैजुअल पहनने के लिए ही ली थी, और देखिए जरा ईद की नहीं ले सके। हाँ ईद के लिए सोचा था कोई बात अच्छी सी कोई लेंगे, लेकिन ये भी अच्छी है, बुरी नहीं है, तो ये मैं पहन सकती हूँ, है हमारे पास पहनने के लिए, खैर शुक्र है। और जोया को खूसा अच्छा लगा था, ठीक है, ये तो भी मैंने उसी दिन ही ले लिया था, उसी शॉप से जोया ने ये ले लिया था, और हमें मतलब कैजुअल पहनने के लिए लिया था, खूसा जरा कंफर्टेबल रहता है, पाँव भी कवर रहता है, तो जोया ने इसलिए ले लिया था। तो ये बस ऐसे रैंडमली लिया था हमने। हाँ ये जितनी शॉपिंग अभी हमने अभी आपको दिखाई ना, ये एक ही दिन पे हुई थी, मतलब हमने ये भी उसी दिन ले लिया था, ये सारे कपड़े भी उसी दिन ले लिए थे। बाद में हमारा ना निकलना हुआ और ना ही हिम्मत हुई रश देखकर, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। इस बार तो लग रहा था कि आवाम ना पागल हो चुकी है और फ्री में मिल रहा है सब कुछ, बाकी ऐसे ही लग रहा था। तो खैर ये तो हमने ईद के हवाले से नहीं ली थी अपनी जूतियाँ वगैरह, तो फिर खैर हमारा इतना निकलना भी हमारा निकलना भी नहीं होता ईद पे इतना, कोई ज्यादा कहीं जाते हैं कोई एक आध दिन, वो भी ईद के 3 दिन के बाद हमारा निकलना होता है, तो जब देख लेंगे भाई देखेंगे जब तक देख लेंगे इंशाल्लाह, जब तक जो होगा देख लेंगे। तो बस हमने ये दिखाना था आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपनी शॉपिंग ज़रूर दिखाइएगा, तो फिर हमने सोचा चलो इस व्लॉग में शेयर कर देते हैं। वैसे हमने सोचा था कि हम चांद रात का व्लॉग अलग से बनाएंगे, लेकिन हमें जाहिर है वो एकदम से अचानक वाली जो हमारी ईद हुई है ना, तो इस वजह से हमें ना टाइम मिला ना मेहंदी लगी। इंशाल्लाह अब मैं लगा लूँगी, रात में लगेगी, क्योंकि साइड से आते हम अपने, असल में उस दिन क्या हुआ, हम लोग आए थे अपनी सर्विसेज करवा कर, तो उसके बाद ये होता है थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फेशियल वगैरह किया हुआ होता है, मसाज अच्छा हुआ होता है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और रेस्ट करने का तो हमें टाइम ही नहीं मिला, और बस हम सफाई में लग गए। 11:30 बजे हुआ कि बस कर्टन्स जल्दी से लगाओ, ऐसी झाड़ने वाली सफाई नहीं रहती थी, वो तो सारी हम पहले ही कर चुके थे, पहले ही सारी शुक्र है सारी सफाइयाँ वगैरह हम कर चुके थे। बस ये होता है लास्ट में कि कर्टन्स लगाने हैं, चादरें बिछानी हैं, और थोड़ी बहुत कप्स वगैरह निकालने हैं, ये बर्तन वगैरह निकालने हैं, बस ये वाले काम होते हैं। तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और मेन्यू डिसाइड करना होता है कि क्या क्या बनेगा, तो खैर उसमें काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। तो बस यही थी हमारी शॉपिंग। और रात में हम लोग हो रहे थे बोर, हमें सिर्फ बैठे बैठे नींद आ रही थी, क्योंकि ईद वाले दिन हमारे घर पे कोई आता नहीं है, और ना ही हम कहीं जाते हैं, हम घर पर ही होते हैं। और नॉर्मली बासी वाले दिन हमारे घर, मतलब ईद का जो सेकंड डे होता है उस दिन सारे लोग आते हैं, तो बस हम लोग इधर बोर हो रहे थे, और सेकंड डे की हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई थी, जो भी हमें बनाना था, जो भी कुछ करना था। तो फिर हम लोगों ने अब्बू से कहा चलें बाहर चलते हैं, और थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, कुछ खा पी लेते हैं ना। तो फिर हम लोग इधर आए थे, नागन की साइड पे आए थे हम, मेरान पे, और यहाँ बैठने का साइड से होता, सिटिंग अरेंजमेंट तो था नहीं, अकेले भी कोई आके लेकर आ सकता था, तो इधर से हम लोगों ने मिल्क शेक ले लिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, हब्स था बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने मिल्क शेक वगैरह ले लिए थे अपने लिए, और फिर हम लोगों ने घर पे आके ही पिए थे। और बाहर बहुत रश था, सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ निकले हुए थे, हमारे अलावा ऐसा लग रहा था सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ईद को हम नहीं कर रहे थे एंजॉय।
तो हम ना बड़ी सुस्ती में पड़े हुए थे, तो हमने बोला भाई बाहर चलें, बहुत ज़्यादा ना इतना ज़्यादा सुस्ती वाला मूड हो रहा था। तो खैर हम चले गए थे, ऊपर लेकर आ गए थे हमने लिए मिल्क शेक, और मैं फ्लेवर्स बताती हूँ। पिस्ता फ्लेवर लिया था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया था, और ब्लूबेरी लिया था, और निहाल और अपने लिए लिया था किटकैट। अरे हम तो चॉकलेट वाले हैं ना यार, वो चॉकलेट हर बार नहीं अच्छा लगता। अच्छा मैं ना बोर हो गई हूँ चॉकलेट से, तो मुझे इतनी ज्यादा ना अब्बू के लिए पिस्ता लिया था। अब्बू के लिए पिस्ता लिया था। अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम पिस्ता ट्राई किया, मैंने थोड़ा सा ना टेस्ट किया था और इतने मजे का था। मैंने भी टेस्ट किया था, वन स्पून। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके देखते क्या कुछ रिफ्रेशिंग सा लग रहा है, तो ना टेस्ट करके देखा, इतने मजे का था। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना मैं पिस्ता ही लूंगी अपने लिए। और ये देखिए हमारे ना अभी तक मेहंदी नहीं लगी हुई है। हम लोगों ने जब रात को सब कामों से फारिग हो गए थे ना, ईद वाले दिन हम लोगों ने मेहंदी लगाई थी। और क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम भी नहीं मिला था, और किस किस का रूटीन इतना टफ गुजरा, मतलब अचानक चांद रात वैसे सभी का गुजरा होगा, मतलब सब चीज़ें ना मिक्स हो गई थी। हाँ, तो खैर ऐसे ही गुजर ही गया हमारा भी दिन। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने फर्स्ट डे या सेकंड डे या थर्ड डे क्या क्या पकाया। मतलब किसी एक दिन का बता दीजिएगा, 3 दिन की डिटेल नहीं दीजिएगा। आप देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा। मतलब उतना सारा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि मुझे बड़ी टाइपिंग में बड़ी कोफ्त आती है। वही नहीं आती है ना, आप खुले होके लिख के बताएगा। और ये देखिए हमारी मेहंदी, ये हमने पता है ये ईद वाले दिन रात में लगाई थी, और ये हमने कल लगाई है। दूसरे हाथ की मैं भी दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने दिखा दो। दूसरे हाथ की खाली फिंगर्स लगवाई है मैंने ये, ठीक है। और कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ गया। माशाल्लाह ज़रूर। तो खैर हमारा यही तक था व्लॉग, और आप लोगों ने बताना है हमारा ईद का व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।